आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और पेपर में भी ये खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, जिसमें संघ नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्यों का नाम और उन सभी का क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 में। फिर आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन, जैसे कि किसी राज्य से अलग करके कोई अन्य राज्य बनाने के लिए अगर प्रावधान होता है तो अनुच्छेद 2 में किया गया है उसका उल्लेख। फिर आता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जिसमें कि मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। बस आप लोग यह जानते रहिए कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार है। इसका हम वीडियो अलग से बना देंगे सभी मूल अधिकारों का। फिर आता है अनुच्छेद 17। पहले अनुच्छेद 14 देख लीजिए। अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, यह अनुच्छेद 14 में है। फिर आता है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, जो कि अनुच्छेद 17 में है। फिर आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तथा अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता है, आप लोग देख सकते हैं। अनुच्छेद 21। फिर आता है अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम प्रतिषेध, अर्थात बलात्श्रम आप किसी से नहीं करा सकते हैं, ना किसी से बंधुआ मजदूरी करा सकते हैं। इन सभी का वर्णन है अनुच्छेद 23 में। फिर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बच्चों का शोषण पर रोक, बच्चों के शोषण पर रोक है। आप किसी छोटे बच्चे से किसी खतरनाक कार्यों में उसको नहीं लगा सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, इसमें नीति निर्देशक तत्व। आप इसको बस इतना याद रखिए, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे। फिर आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 दिया है, इसमें है ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद है अनुच्छेद 45, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। फिर आता है अनुच्छेद 51, इसमें दिया है मूल कर्तव्य। फिर आता है अनुच्छेद 52, जिसमें राष्ट्रपति का पद दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीका से होगा, उसमें दिया गया है अनुच्छेद 54 में। फिर देखिए अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रकार का प्रावधान है, वह अनुच्छेद 61 में दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 उसके बाद उसमें दिया गया है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति को जिसको दंडित किया गया है उसको क्षमा कर सकता है। इस प्रकार की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। फिर है अनुच्छेद 74, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन किया गया है। फिर है अनुच्छेद
79 जिसमें संसद का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, अनुच्छेद 79 में। फिर है अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन के बारे में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, उसके बारे में इसमें वर्णन है। फिर है अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। लोकसभा तथा राज्यसभा का राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो चलिए यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।